शिवसेना नेता संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, उद्धव ठाकरे ने पुणे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो वंशज हैं अहमद शाह अब्दाली के। उद्धव ठाकरे जी शिवसेना उबाठा के प्रमुख हैं, बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि इतना नीचे स्तर पर उतर करके एक जो राजकीय जो परिसंवाद होता है, एक राजकीय एक नैरेटिव होता है, उसमें इस तरह से प्रवेश न करें। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जिस निचले स्तर पर जाकर उन्होंने टिप्पणी की है उसकी हम निंदा करते हैं, निषेध करते हैं। और ऐसा दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे इस समय एक फ्रस्ट्रेशन में आ गए। लोकसभा चुनाव में उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली, कांग्रेस के वोटों के बल पे उनको थोड़ी बहुत सीटें मिल गई। उनको समझ में आ गया है कि उनके जमीन के नीचे की जो उनके पास जो वोट था वो वोट पूरी तरह से बिखरता चला जा रहा है। हिंदुत्ववादी वोट अब उनके साथ खड़ा नहीं है। इस फ्रस्ट्रेशन में कभी वो देवेंद्र फडणवीस को धमकी देते हैं कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, और जब पकड़े जाते हैं और जब उस पर अटैक होने लगे तो बोलते हैं मैंने देवेंद्र फडणवीस को कोई चैलेंज नहीं किया, मैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं। तो ये जो पलटी मार नेता हो गए हैं, ये जो एक सुपारीबाज गुंडों की तरह भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं, वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। यह उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है, उनके अंदर जो कुंठा बैठी है वो कुंठा दिखाता है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी वो ये कह रहे हैं कि बीते दिनों उनके बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। फडणवीस की इतनी हैसियत नहीं है कि उद्धव ठाकरे उन्हें चैलेंज करें। भाई, फडणवीस की हैसियत यह है कि वो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं और ये एक माजी मुख्यमंत्री हैं, तो अपने आप में दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात, रंग शारदा में मुंबई में जो उन्होंने भाषण दिया था, वो भाषण उनको खुद दिखा दिया जाए तो उनको समझ में आ जाएगा पुणे जाकर के वो झूठ बोल रहे हैं। राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहन योजना, उनको लेकर उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि 1500 रुपये में घर नहीं चलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार घूस देकर वोट लेना चाहती है। देखिए, ये सब उबाठा, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, इनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए कि लाडली बहन योजना जबरदस्त तरीके से लोकप्रिय होती चली जा रही है। सिर्फ 20-25 दिनों के अंदर लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इस योजना से जुड़ गईं। अभी 31 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, और अभी भी जबरदस्त उत्साह है महिलाओं में। तो मुझे ऐसा लगता है 3-3.5 करोड़ महिलाएं जुड़ेंगी, और यह दर्शाता है कि उनको इस सरकार पर भरोसा है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ऊपर भरोसा है। और इस भरोसे की वजह से महिलाओं में जो जोश और उत्साह है, उससे उबाठा के अंदर, कांग्रेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, और इसी वजह से इस योजना की आलोचना करने में लगे हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि कांग्रेस वाले और उबाठा वाले आपस में ये भी तय करने में लगे हैं कि अगर खुदा ना खास्ते इनकी सरकार आ गई तो इस योजना को ये बंद कर देंगे। तो ये पूरी महिलाओं के विरोधी हैं, लाडली बहन योजना के विरोधी हैं, और महिलाओं के सम्मान और सत्कार के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनको आर्थिक मदद देने के लिए हमारी सरकार जो योजना चला रही है, उस योजना को नष्ट करने के लिए, उस योजना के खिलाफ एक भूमिका बनाने के लिए इस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं। सर, एक अंतिम कमेंट, ये अहमद शाह अब्दाली जो कमेंट किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री पर, बीते दिनों जब वो भी पुणे में आए थे तो उन्होंने कहा था कि औरंगजेब फैन क्लब के ये प्रमुख हैं, कहीं ना कहीं उसका उत्तर देते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रस्ट्रेशन बात कर रहा है। देखिए, ऐसा है, अमित शाह जी हों या नरेंद्र मोदी हों या फिर आपके पूरे महाराष्ट्र सरकार के एकनाथ शिंदे, फडणवीस हों, ये इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के साथ खड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, उस विचार, उस भूमिका के साथ खड़े। और उद्धव ठाकरे जी इस समय उन लोगों के साथ खड़े हैं जो औरंगजेब के समर्थक हैं, जो मुगलों के समर्थक हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर अमित शाह जी आते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ये औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य नहीं बल्कि मुखिया हैं, तो इससे उनको मिर्ची लग गई है। लेकिन जो सच है उस सच को स्वीकारना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व छोड़ चुके हैं, और वो अब इस समय महज मुस्लिम वोटों के आधार पर आने वाले दिनों में राजनीति करने की जुगत में लगे हुए। थैंक यू सर, बात करने के लिए। तो ये शिवसेना नेता संजय निरुपम थे जो ये कह रहे हैं कि सच को स्वीकार करना पड़ेगा, और सच्चाई ये है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं और वो अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।